आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी पे। रिसेंटली इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे आया है और इस सर्वे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। ये सर्वे अगस्त महीने के प्रेडिक्शंस को बताता है। इसमें बताता है कि कौन लीडर है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को अगले प्राइम मिनिस्टरियल इलेक्शन में टक्कर दे सकता है। क्या वो कोई बीजेपी का है या क्या वो कांग्रेस की तरफ से है, और साथ ही साथ लोगों जो हैं इंडिया के वो किस बात पे एनडीए गवर्नमेंट के लिए खुश हैं और किस बात से एनडीए गवर्नमेंट से नाराज हैं। योगी आदित्यनाथ या नितिन गडकरी, कौन ऐसा कैंडिडेट है जो बीजेपी के अंदर प्राइम मिनिस्टर के अगले उम्मीदवार की तरह खड़ा हो सकता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मुख्य तौर पर इस सर्वे में क्या बताया गया है, इस सर्वे का बेसिकली एक सबसे बड़ा एनालिसिस है कि क्या राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर को अगले चुनाव में टक्कर दे सकते हैं। क्या राहुल गांधी की पर्सनालिटी कल्ट में रिसेंटली कुछ इंक्रीमेंट देखने को आई है। तो उसमें जाने के पहले हम लोग पहले पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर लेते हैं। अगर 2024 की लोकसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए को 293 सीट्स आए थे, जहां पर बीजेपी को अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं आ पाया था। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन था जिसमें कांग्रेस की रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस थी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद। अगर इस सर्वे का यह कहना है कि अगर अगस्त के महीने में चुनाव होता है तो क्या बीजेपी या एनडीए की सीट्स बढ़ेंगे या घटेंगे, तो यह देखने को मिला है कि एनडीए की सीट्स अगर अगस्त में चुनाव होता है तो 299 पे आएंगे, मतलब 6 सीट ज्यादा। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 लोकसभा चुनाव में 293 सीट्स आए थे, मतलब 6 सीट्स का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 232 सीट, पिछले लोकसभा में 234 सीट, मतलब 2 सीट का डिप देखने को मिला है अगर अलायंस वाइज बात करें। अगर पार्टी वाइज बात करें तो 244 बीजेपी को आते हुए नजर आ रहा है, जो कि पिछली बार 240 था, मतलब 4 सीट्स और बीजेपी की बढ़ते हैं अगर अगस्त के महीने में चुनाव होता तो। अगर कांग्रेस की बात करते हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में 99 सीट लाया था, अगर अभी चुनाव होगा तो कांग्रेस में 7 सीट का बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को अगले लोकसभा चुनाव में या इस समय सबसे ज्यादा कौन है जो टक्कर देने के लिए रेडी है, तो उसमें सबसे टॉप पे है राहुल गांधी, जिनका 29% वोट शेयर है। सो राहुल गांधी इन चारों पर्सनालिटीज में अमित शाह को 20%, योगी आदित्यनाथ को 19% और नितिन गडकरी को 13%। सो राहुल गांधी के पर्सनालिटी कल्ट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को आया है। अगर आप इस ग्राफ की बात करें तो देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये काफी अच्छा रिजल्ट नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए अगर इस सर्वे की बात करें, कि बहुत महीने बाद या इनफैक्ट कई सालों से हमेशा से प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पर्सनालिटी कल्ट है वो 50% से ज्यादा है। मतलब मोर देन 50% पीपल हैव ऑलवेज फेवर्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी। बट अगर आप देख सकते हैं रिसेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पर्सनालिटी है वो 50% वोट शेयर से कम आ गई है टू 49%। सो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस जनवरी 2022 द सपोर्ट फॉर मोदी हैज ड्रॉप बिलो 49 बिलो 50%। और अगर राहुल गांधी की बात करें तो वो 22% पे है। आप देख सकते हैं रीसेंट टाइम्स में बढ़ी है। 2021 से कॉन्स्टेंटली राहुल गांधी की पर्सनालिटी कल्ट बढ़ी है। इससे क्या राहुल गांधी को खुश होना चाहिए, दैट इज अप टू हिम। बट अगर आप गैप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का 49% है और राहुल गांधी का 22% है, तो अभी भी एक वूपिंग 27% का गैप है, जिसको फुलफिल करना ये राहुल गांधी के लिए आने वाले टाइम में चैलेंज हो सकता है। बट येस, दिस सर्वे प्रिडिक्ट्स दैट राहुल गांधी's personality is increasing vis-a-vis Prime Minister Modi, whose personality has seen a slight dip in the recent times. एक important information, अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस इंग्लिश मीडियम में करोल बाग ब्रांच में स्टार्ट होने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम में बैचेस हमारे मुखर्जी नगर ब्रांच में स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रयागराज में हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन फील फ्री टू विजिट आवर ब्रांच और डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, जहां पर आपको सारे स्कॉलरशिप और अपकमिंग बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर बात करें बीजेपी में प्राइम मिनिस्टर मोदी के सक्सेसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दावेदार कौन है, तो वो अमित शाह है 26% पे, योगी आदित्यनाथ द सेकंड फेवरेट कैंडिडेट 22% पे, फॉर बाय नितिन गडकरी, देन राजनाथ सिंह, देन शिवराज सिंह चौहान। योगी आदित्यनाथ के पर्सनालिटी कल्ट में आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिप देखने को मिला है, 26 से ये 22 पे आ चुका है। इसका क्रेडिट या इसका रीजन हो सकता है रिसेंट उत्तर प्रदेश के लोकसभा रिजल्ट में, जहां पे योगी आदित्यनाथ की उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी। शिवराज सिंह चौहान का थोड़ा आप देख सकते हैं बढ़ा है, 2% से 5% पे आया है, प्राइमरली बिकॉज मध्य प्रदेश का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट अच्छा था एंड ही इज नाउ अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑल्सो। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की परफॉर्मेंस की बात करें
में, तो मूड ऑफ द नेशन सर्वे कहता है कि 59% लोग ऐसे थे उस सर्वे में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश है, आउटस्टैंडिंग। और जो 22% लोग हैं उनका मानना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के काल में कुछ भी अच्छा काम नहीं हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब है। अगर बात करें ये टेबल की, तो आप देख सकते हैं पहला फरवरी 2024 की बात कर रहा है और दूसरा अगस्त 2024 की बात कर रहा है। 42% लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो कि रीसेंट टाइम में देखें घट के 34% पे आ गया है। अगर गुड की बात करें तो 19 से वो बढ़ के 24% पे आ गया है। इसका मतलब कि जो लोग बहुत ज्यादा अटूट भरोसा करते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जिनका कहना था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इनफॉलेबल, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, उसमें थोड़ा सा डिप देखने को मिला है। लेकिन रिलेटिवली जो लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, वो अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, विच मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनैलिटी कल्ट में थोड़ा सा डिप देखने को मिला है, बट स्टिल ही इज अ वेरी फॉर्मिडेबल चैलेंज एज ऑफ नाउ इन इंडियन पॉलिटिक्स। अगर बात करें कि इंडिया के इतिहास का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो वो नेहरू नहीं थे, वो इंदिरा गांधी नहीं थे। रादर आप इस मूड ऑफ द नेशन सर्वे की कई फाइंडिंग्स के हिसाब से देखोगे तो कॉन्स्टेंटली मोदी हैज बीन परफॉर्मिंग एट द टॉप। 52% रिस्पॉन्डेंट्स इन दिस सर्वे हैज सेड कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अभी तक के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के बीच में लगभग टाई है। इंदिरा गांधी 10 पे और जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस्ड टू 5%। एक इंटरेस्टिंग चीज कि मनमोहन सिंह की पर्सनालिटी में और लोगों का भरोसा थोड़ा सा बढ़ा है, इंदिरा गांधी को उन्होंने सरपास किया है। इंदिरा गांधी के ऊपर लोगों का केवल 10% मानना है कि शी वॉज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन सिंह के ऊपर 12% लोग उस सर्वे में मानते हैं कि ही वॉज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। डू यू थिंक द बीजेपी गवर्नमेंट ने जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज हैं लाइक ईडी, सीबीआई, आईटी, इनको गलत तरीके से यूज किया है? तो आप देख सकते हैं कि 46% लोग का यह मानना है कि हां, बीजेपी इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का अपने फायदे के लिए गलत तरीके से यूज करती है। तो उसमें देख सकते हैं कांस्टेंट इंक्रीज है, 32% से बढ़कर वो 46% पे आ गया है। और दूसरी तरफ अगर हम इस टेबल की बात करें तो 36% लोग ऐसा हैं इस सर्वे में जिनका मानना था कि अरविंद केजरीवाल और जो हेमंत सोरेन, दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जो अरेस्ट किया गया, उसकी जरूरत नहीं थी। ये गलत तरीके से पॉलिटिकल मिसयूज करके इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज के थ्रू इन दोनों लीडर्स को अरेस्ट किया गया। 30% ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर करप्शन किए हैं तो उनको जेल जाना ही चाहिए। अगर बात करें पहले क्वेश्चन में इस टेबल में, तो प्राइम एनडीए गवर्नमेंट के सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? वो ऑब्वियसली राम मंदिर है। 18% लोग इस सर्वे के वो मानते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि आर्टिकल 370 का हटाना ये एनडीए की सबसे सेकंड बड़ी अचीवमेंट थी। सबसे बड़ा फेलियर एनडीए का क्या रहा है? दैट इज ऑल्सो प्रेडिक्टेबल। अनएम्प्लॉयमेंट 25% और इन्फ्लेशन, महंगाई 23%। और यही दो सबसे बड़ी समस्या भी है इंडिया के लिए। 29% लोग का ऐसा मानना है जॉबलेस ग्रोथ, और 20% लोग का मानना है इन्फ्लेशन, जो कि परसिस्टेंटली 2-3 साल से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब जम्मू एंड कश्मीर में जहां भी रिसेंटली चुनाव होने वाला है उसकी बात भी किए गए है, तो अगर आप देखते हैं 22% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड दे दो, मतलब उसको यूनियन टेरिटरी से अपग्रेड करके स्टेट बना दो, लेकिन आर्टिकल 370 के अंदर जो स्पेशल स्टेटस है वो मत दो। सिमिलरली 22% ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट दे दो और साथ साथ आर्टिकल 370 का जो स्पेशल स्टेटस है वो भी दे दो। लेकिन एक चीज आप देखो इसमें बढ़ा है, 32% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी ही रहने दो, उनको स्टेट मत बनाओ। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे रिसेंट टाइम्स में जम्मू और कश्मीर के रीजन में टेरर अटैक्स बढ़ गए हैं। 73% लोग का मानना है कि टेररिस्ट के डर से हमें इलेक्शन खत्म नहीं करना चाहिए, रादर इलेक्शंस का होना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि क्या एनडीए गवर्नमेंट 5 साल पूरा कर पाएगी, जब टीडीपी और जेडीयू जैसे पार्टी हैं जो कॉन्स्टेंटली स्विच करते हैं। तो 55% का मानना है कि एनडीए गवर्नमेंट अपना 5 साल का जो टर्म है वो पूरा कर सकती है, लेकिन इनफैक्ट 35% लोग का ऐसा मानना है कि एनडीए गवर्नमेंट 5 साल पूरा नहीं कर सकती है। और ये हिस्टोरिकली प्रूफ है कि जवाहरलाल नेहरू 3 टर्म पूरा नहीं कर पाए थे, इंदिरा गांधी 3 कंसेक्यूटिव टर्म पूरा नहीं कर पाई थी, और एनडीए गवर्नमेंट के ऊपर भी आप देख सकते हो प्रेशर बन रहा है। पहले लैटरल एंट्री को वापस लेना पड़ा, और अभी जो आप रिसेंटली देखे हो
ये यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर भी बीजेपी और एनडीए के ऊपर काफी ज्यादा दबाव था। तो कोalition पॉलिटिक्स और कोalition अलायंस सिस्टम इस तरीके से आसान नहीं होता है चलाना, लेकिन अभी भी 55% लोग का ऐसा मानना है कि एनडीए गवर्नमेंट 5 साल पूरा कर पाएगी। अगर कर पाती है सो एनडीए बिकम्स द फर्स्ट alliance in the history of India to complete 3 terms for 5 years consecutively. तो वो रिकॉर्ड के पन्ने में शामिल होगा। एंड फाइनली मूड ऑफ द नेशन सर्वे जो है वो कंक्लूड करता है कि मोदी 3.0 रहेगा, स्ट्रांगली रहेगा, लेकिन दो चीज जिसके अगेंस्ट मोदी को बहुत स्ट्रांग बैटल लड़ना पड़ेगा वो है प्राइस राइज, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इन चीज को प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाते हैं तब कोई समस्या नहीं है, नहीं तो मोदी के ऊपर बैटलशिप, मोदी के ऊपर प्रेशर आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। आप सभी बताएं कि आप क्या चाहते हैं, अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बने? आपके हिसाब से देश के सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या हैं? आपके हिसाब से प्राइस राइज और अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए सरकार क्या करना चाहिए? आपके क्या सुझाव हैं? इन सभी चीजों को आप कमेंट बॉक्स पे जरूर डालें। An Academy. Let's crack it.